Hello students, this is Shivangi and welcome to Adustop. Today's topic is about the clear screen function and the getch function. So first we need to know about the clear screen function. CLR SCR. ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको. CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन. तो ये क्यों यूज़ करते हैं हम? इट इज़ यूज टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन. ठीक है, जितना जो हमारा कंसोल स्क्रीन पे प्रीवियसली जितने भी प्रोग्राम्स रन किए गए हैं तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं. फर्स्ट क्लियर स्क्रीन क्लियर SCR function is used to clear the console screen. console means monitor. मॉनिटर पे जो भी आपका प्रीवियसली रन प्रोग्राम है उसको इरेज करने का काम करता है, क्लियर करने का काम करता है. ओके, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है स्टूडेंट्स. जो क्लियर स्कैन फंक्शन है और हमारे getch फंक्शन भी दोनों हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं. और किस में ये डिफाइंड है? दे आर डिफाइंड इन द conio.h. हमने stdio.h के बारे में पढ़ा था जिसमें प्रिंटअप और स्कैनर फंक्शन हमारे डिफाइंड रहते हैं. जो क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शंस हैं दे आर डिफाइंड इन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव conio.h. दिस इज प्री डिफाइंड function declared in conio.h. इसका फुल फॉर्म क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. H इज़ फॉर हेडर फाइल. ओके, और स्टूडेंट्स ये आप प्रोग्राम में ऐड भी कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे ऐड ना करें. दिस इज़ ऑप्शनल. ठीक है, अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो आपने अगर ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन नहीं लगाया है तो क्या होगा? जितने भी प्रीवियसली रन प्रोग्राम है वो भी आपको शो होते रहेंगे. ठीक है, उनका भी आउटपुट आपको शो करेगा आउटपुट फंक्शन पे. तो ये होता है कि हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन ज़रूर यूज़ कर लें. यूजिंग ऑफ दिस इज़ ऑप्शनल. ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें. दिस इज़ ऑप्शनल. और इसको डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल के बाद. जो भी आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उसके बाद आप इसको लिखिएगा. ठीक है, इट शुड बी placed after the variable declaration. Clears the output of previously executed program from console. ठीक है, कंसोल पे जितने भी प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स हैं उनको क्या कर देता है? इट क्लियर्स इट आउट. तो हम एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं. फॉर एडिंग 2 नंबर्स. तो इसमें हमें प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ करना है तो उसके लिए stdio.h लगाएंगे. प्रिंटअप स्कैनफ का यूज़ करना है अगर तो. ठीक है, और अगर आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन और getch फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कौन सा हेडर फाइल यूज़ करना होगा? वी नीड टू ऐड द conio.h. हैश इंक्लूड stdio.h and then hash include conio.h. all right, and then main function curly braces int a b sum. नॉर्मल प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था. उसके ये डिक्लेरेशन मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाएगा तभी हम क्या करेंगे? इसको प्लेस कर सकते हैं. तो क्लियर SCR. ठीक है, देन printf
एंटर द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, दो नंबर हम एक साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन स्कैन एफ, स्कैन कर लेंगे हम %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, ओके। और सम परफॉर्म करेंगे, सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी सेमीकॉलन। देन हमें इसको प्रिंट कराना होगा, तो प्रिंट एफ फंक्शन द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू %d, और किसमें स्टोर हुआ है, सम में, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते हैं गेट सी एच फंक्शन। अभी मैं बताऊँगी आपको गेट सी एच फंक्शन क्या होता है, एंड देन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो इसमें हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का भी यूज़ किया, गेट सी एच फंक्शन का भी यूज़ किया है। गेट सी एच फंक्शन क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो अब देख लेते हैं गेट सी एच फंक्शन क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, विच इज़ प्री डिफाइंड इन द conio.h. It is also a predefined function. और ये करता क्या है स्टूडेंट्स, इट टेल्स द कंसोल टू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। ये हमारे कंसोल को बोलता है कि आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, अंटिल अ की इज प्रेस्ड। कोई भी जब तक कोई की आपका प्रेस नहीं होगा तब तक वो आउटपुट स्क्रीन आपको शो करता रहेगा, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि गेट सी एच फंक्शन इज़ यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, तो रियली में वो नहीं है। गेट सी एच फंक्शन का क्या काम होता है, इट टेल्स द कंसोल टू वेट फॉर सम टाइम अंटिल अ की इज़ प्रेस्ड और हिट, ठीक है। और ये प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन है, conio.h में, ठीक है। इट टेल्स द कंसोल टू वेट फॉर सम टाइम until a key is hit, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके बाद अगर आप आउटपुट स्क्रीन के बाद कोई की हिट करते हो, प्रेस करते हो, तभी वो जो गेट सी एच फंक्शन है वो, अगर आप हिट नहीं करते हो तब तक वो गेट सी एच फंक्शन आपको आउटपुट स्क्रीन दिखाता रहेगा, ठीक है। तो हिट करने के बाद ही, अगर आप गेट सी एच फंक्शन यूज़ नहीं करते हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको आउटपुट स्क्रीन शो तो होगी लेकिन आपको नहीं दिखेगी, वो तुरंत में आउट हो जाती है उसकी आउटपुट स्क्रीन। तो उसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि होल्ड करने के लिए आउटपुट स्क्रीन को हम गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप गेट सी एच फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आउटपुट स्क्रीन को शो करने के लिए हम Alt + F5 का यूज़ करते हैं, Alt + F5, ठीक है, इन टर्बो सी। इट टेल्स द कंसोल टू वेट फॉर सम टाइम अंटिल अ की इज़ हिट, गिवन आफ्टर। कब देते हैं हम इसको, हिट कब करेंगे, गिवन आफ्टर द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और इसको हम प्लेस करते हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम कहाँ प्लेस करते थे, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन गेट सी एच फंक्शन जो है इसको आप प्रोग्राम के एंड में लिखिएगा, मतलब मेन एंड नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी चीज़ आपको करनी थी वो आपने लिख ली और उसके बाद ही आप गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर द एंड ऑफ द मेन, ठीक है। मेन फंक्शन एंड नहीं होना चाहिए हमारा, मेन फंक्शन के एंड होने से पहले, मतलब जो हम लास्ट में जो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, जैसे ये देखिए हमने जो लास्ट में कर्ली ब्रेसेस लगाया, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम एंड होने वाला है, तो प्रोग्राम एंड होने से पहले हमें गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। हम पहले ये जो हमने ये दिस इज़ फॉर कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, यूज़ गेट सी एच बिफोर एंड ऑफ मेन, ठीक है। मेन फंक्शन का एंड होता है तभी हम गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करते हैं,
ठीक है, दिस इज़ फॉर ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कमेंट। और ये हम कब यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन, आफ्टर द वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन और हमारा गेट सीएस फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट गाइज, इट मोटिवेट्स मी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।